नमस्कार, आप देख रहे हैं शून्य टीवी। शून्य विश्वविद्यालय के जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट द्वारा प्रस्तुत साप्ताहिक शून्य संवाद में आपका स्वागत है। हम हर इतवार आपके लिए विश्वविद्यालय से समाचार प्रस्तुत करते हैं। मैं हूं मानसी भाटिया और ये है इस हफ्ते के मुख्य समाचार। विश्वविद्यालय ने NEP 2020 पूरी तरह से लागू करने का निश्चय किया। स्प्रिंट ने अपना 200वां संस्करण पूरा किया। विश्व पृथ्वी दिवस ऑनलाइन मनाया गया। स्वामी योगानंद की शिक्षाओं पर प्रवचन। और अब खबरें विस्तार से। शून्य विश्वविद्यालय आने वाली स्तर से भारत सरकार द्वारा तैयार नई शिक्षा नीति लागू करेगी। इसकी पूरी जानकारी देगी हमें प्रियसी। शून्य विश्वविद्यालय इस साल अगस्त से शुरू होने वाली शैक्षणिक सत्र के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की सिफारिशों को पूरी तरह से लागू करने के लिए तैयार है। इसके लिए एक विस्तृत योजना तैयार की गई है, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों में 4 साल के स्नातक कार्यक्रम की शुरुआत शामिल है। छात्रों के पास पॉलिसी में उल्लिखित विभिन्न चरणों में बाहर निकलने और फिर से प्रवेश करने का विकल्प होगा। विकसित किए गए नए कौशल आधारित कार्यक्रमों में NEP 2020 के अनुसार डिफेंस टेक्नोलॉजी और एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग BA ऑनर्स में BTech और विश्वविद्यालय में कई और कार्यक्रम हैं। कुलपति प्रोफेसर अतुल खोसला ने कहा है कि नए विकसित कार्यक्रम पिछले साल जारी किए गए नीति दस्तावेज के अनुरूप है। उन्होंने कहा है कि शून्य विश्वविद्यालय देश के उन चुनिंदा विश्वविद्यालयों में शामिल होगा जिन्होंने नए सत्र की शुरुआत के बाद इस नीति को लागू किया है। धन्यवाद प्रियसी। अब विश्वविद्यालय के पारस्परिक कौशल विकास कार्यक्रम स्प्रिंट के बारे में खबर है, जिसने अपना 200वां संस्करण पूरा कर लिया है। श्रेया, आप हमें इसके बारे में क्या जानकारी दे सकती हैं? छात्रों में पारस्परिक कौशल के विकास के लिए विश्वविद्यालय के प्रमुख कार्यक्रम स्प्रिंट ने पिछले सप्ताहांत में अपना 200वां संस्करण पूरा कर लिया है। स्प्रिंट के रूप में पहचाने जाने वाले रैपिड इंटेंसिव एंड इनोवेटिव ट्रेनिंग के माध्यम से कौशल प्रगति सन 2012 में MBA के छात्रों के लिए कुलपति प्रोफेसर अतुल खोसला द्वारा शुरू की गई थी। छात्रों के व्यक्तिगत विकास पर इसका बहुत असर पड़ा, जिसके कारण इसे सभी अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट छात्रों के लिए बढ़ाया गया। स्प्रिंट अब क्रेडिट कोर्स है और सभी छात्रों के लिए इसके सत्र के 3 से 5 दिनों में भाग लेना अनिवार्य है। स्प्रिंट कार्यक्रम की निदेशक सुश्री पूनम नंदा का कहना है कि कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य विभिन्न मनोरंजन शिक्षण गतिविधियों के माध्यम से छात्रों के समग्र व्यक्तित्व में वृद्धि करना है, ताकि उन्हें अपने करियर के लिए तैयार किया जा सके। पूरी स्प्रिंट टीम को बधाई। धन्यवाद श्रेया। अब आगे बढ़ते हैं दूसरी खबरों की ओर। विश्व पृथ्वी दिवस के अवसर पर 2 प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। विक्रम हमें इसके बारे में और जानकारी देंगे। विश्व पृथ्वी दिवस के अवसर पर जो हर साल 22 अप्रैल को दुनिया भर में मनाया जाता है, शून्य विश्वविद्यालय ने एक कविता कार्यक्रम और पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया। बी फार्मेसी की रुचिका ने कविता प्रतियोगिता जीती, जबकि MSc पर्यावरण विज्ञान एनवायरमेंटल साइंसेज की शाइना ने दूसरा पुरस्कार जीता। MBA से अंकुश और BTech से तन्वे ने तीसरा पुरस्कार साझा किया। पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता में बी फार्मा से विशाल ने पहला पुरस्कार जीता और MBA से आरजू ने दूसरा पुरस्कार जीता। विश्व पृथ्वी दिवस पर इस वर्ष का विषय पृथ्वी को पुनर्स्थापित करे था और हर साल की तरह इस दिन ये आयोजित कार्यक्रमों और प्रतियोगिताओं में विभिन्न विभागों के छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। धन्यवाद विक्रम। गुरु योगानंद के जीवन और शिक्षाओं पर एक स्तर आयोजन किया गया। इसका विवरण रिजुअल देंगे। धर्मशास्त्र के लिए योगानंद केंद्र ने आध्यात्मिक गुरु श्री परमहंसा योगानंद की शिक्षाओं को साझा करने के लिए आध्यात्मिकता के विज्ञान पर एक वेबिनार आयोजित किया गया। भाग लेने वाले गणमान्य व्यक्तियों में एक उद्यमी और शोधकर्ता श्री सुनील शोरान और भारतीय उन्नत अध्ययन संस्थान शिमला के निदेशक प्रोफेसर मकनी शामिल थे। इस आयोजन का संयोजन डॉक्टर प्रेरणा भारद्वाज और उनकी टीम ने किया। सत्र की शुरुआत कुलाधिपति प्रोफेसर PK खोसला ने की और कुलपति प्रोफेसर अतुल खोसला ने अतिथियों का स्वागत किया। इस कार्यक्रम को सोशल मीडिया पर लाइव प्रसारित किया गया। वक्ताओं ने दर्शकों के कई सवालों का जवाब दिया गया। और अब हमारे स्तंभ युवाओं की आवाज के अंतर्गत विदेही ने विभिन्न विभागों के छात्रों से बात की।
कि देश में प्रमुख लॉकडाउन लगाए जाने पर उनके क्या विचार है। पेश है यह रिपोर्ट। कोविड के बढ़ते मामलों के कारण स्थिति बदतर होने के साथ इस बात पर बहस छिड़ रही है कि क्या देश को पूरी तरह से बंद कर दिया जाना चाहिए। हमने छात्रों से इस विषय पर उनके विचार जानने को कहा। आइए देखें कि इस पर उनके क्या विचार हैं। इंस्टेड ऑफ लॉकडाउन अगर जो मेजर होना चाहिए, जो गवर्नमेंट उठानी चाहिए, वो ये होना चाहिए कि सबसे पहले तो वो वैक्सीनेशन को मैंडेटरी कर दें। डोर टू डोर जो जितने भी हमारे सब लोग ये मेडिकल वर्कर्स हैं वो डोर टू डोर जाएं और वैक्सीनेट करें सबको। तो ये एक स्टेप हो सकता है इंस्टेड ऑफ कंप्लीट लॉकडाउन, जिसके काफ़ी नुकसान हो सकते हैं। इस समय हमें जिम्मेदार होना चाहिए, हमारा मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना है और हर एक इंसान वैक्सीन लगाना है। इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ये सेकेंड वेव है और सेकेंड वेव हमेशा डेडली होता है। स्पेनिश फ्लू सब समय हमें सेल्फ कंटेनमेंट प्रैक्टिस फॉलो करना चाहिए और ओवरऑल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करना है इम्पोर्टेंट है। काफ़ी लोग हमने देखे हैं जो रूल्स फॉलो नहीं करते हैं, हमेशा क्राउडेड जगह में जाते हैं, मास्क नई मास्क लगाते हैं, नई प्रॉपर सैनिटाइजेशन होती है। सो दैट इज़ अ थिंग जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए, जिस वजह से आप देखिए हम इस कगार पे पहुंच गया कि एक और लॉकडाउन लगाना ही पड़ेगा क्योंकि सिचुएशन इतनी ख़राब है। अदरवाइज़ लॉकडाउन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होती अगर हर बंदा रूल फॉलो करता, क्योंकि लॉकडाउन लगाने से अपना ही नुकसान हो रहा है, चाहे वो पर्सनल बिजनेस हो किसी का या एवरीथिंग। तो लॉकडाउन नहीं होना चाहिए, लेकिन अभी सिचुएशन ऐसी है कि होना मैंडेटरी है। महाराष्ट्र में जितने भी सिटी सबसे ज़्यादा अफ्लिक्टेड थे वहाँ पे स्ट्रिक्ट लॉकडाउन लगते ही आई गेस जितने केसेस रिपोर्ट हुए हैं उनमें ड्रास्टिकली डिफरेंस आया है। सो इफ दैट इज एन ऑप्शन और वो वर्क कर रहा है देन आई गेस सो कि उससे बेटर कुछ हो ही नहीं सकता। एंड वो चेन ब्रेक करनी है तो दैट्स आई थिंक वो बेस्ट है, मतलब उससे बेटर कुछ नहीं हो सकता क्योंकि वो जो ये म्यूटेंट आया है वो रैपिडली एंड मोर इम्पॉर्टेंटली क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों में ही ज़्यादा पोटेंट है। तो ऑब्वियसली लॉकडाउन होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू मी इंडिया में लॉकडाउन होना बहुत ज़रूरी है। जिस हिसाब से केसेस बढ़ रहे हैं, जिस हिसाब से डेथ रेट बढ़ रहा है, उस हिसाब से तो लॉकडाउन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि जान से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं होता। जान है तो जहान है, और अगर ऐसे ही केसेस बढ़ते रहे और ऐसे ही लोग बढ़ते रहे तो फिर हमारी इकॉनमी का भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इससे अच्छा है कि लॉकडाउन हो जाए। थैंक यू। देश के वर्तमान हालातों को मद्देनजर रखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि सरकार को कंप्लीट लॉकडाउन नहीं लगाना चाहिए क्योंकि देश में एक बार फिर से भगदड़ मच जाएगी, मजदूर अपने अपने घरों की ओर पलायन करने लगेंगे और इन मुश्किल हालातों में हम जितनी जानें बचा पा रहे हैं उन जानों को भी हम नहीं बचा पाएंगे। जो वैक्सीनेशन ड्राइव चल रही है उसमें भी जनता को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। लोग अपनी ज़रूरत की चीज़ों के लिए फिर से एक बार मुश्किल का सामना करेंगे। जबकि सभी सामान्य विचार नियमों को सख्ती से लागू करने के पक्ष में थे, अधिकांश छात्र देश में पूर्ण लॉकडाउन के बजाय आंशिक लॉकडाउन के पक्ष में दिखाई दिए। शायद ये पिछले साल पूर्ण लॉकडाउन के खराब अनुभव के कारण है। उनके विचार सुनकर अच्छा लगा। अब हम आपको पत्रकारी छात्र आस्था की प्रतिभा की एक झलक देते हैं जिन्होंने निम्नलिखित विज्ञापन तैयार किया है। Babies have much more sensitive skin than us. Let them have every nutrition with these hands that nourishes their body and makes their skin baby soft. For a happy and healthy baby, it's best to trust Motherly Baby Oil. No harmful chemicals, 100% gentle care. बहुत बढ़िया आस्था। और अंत में आरजे शुभ द्वारा अगले सप्ताह के लिए रेडियो शुल्नी के शो की जानकारी। नमस्कार, मैं हाजिर हूं आपके लिए लेकर रेडियो शुल्नी पर इस सप्ताह प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की सूची के साथ। सबसे पहले हिमाचल की गेड़ी आरजे रोहित के साथ, बधाई हो वायरल हुआ है आरजे आकांक्षा के साथ, फेक मत यार आरजे बनी के साथ। ये सभी कार्यक्रम माय शुल्नी ऐप पर उपलब्ध हैं, तो जल्दी से जाइए और इनका लुत्फ उठाइए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्द ही। धन्यवाद। इस अंक में केवल इतना ही। हम फिर पेश होंगे अगले इतवार ढेर सारी खबरों के साथ। धन्यवाद। तब तक के लिए अपने घर पर रहे और सुरक्षित रहे। नमस्कार।